हे गाइस, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने जो भी किया वो सब गलत किया था। मुझे आप सबको इस सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहिए था, बट आई हैड टू डू दैट। यही एक रास्ता था मुझे अपने आप को और आप सबको इस श्राप से मुक्त करने का। आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपको इस किताब के बारे में नहीं बताता तो आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चलता? कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपको इसके बारे में पता चलता और तब आप भी बिल्कुल हेल्पलेस फील करते जैसे मैंने किया था। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी और तभी मैंने फ़ैसला कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, इस किताब और इस स्टोरी का अंत मैं ही करूँगा। आई नो आपने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी होगी मैंने जो भी करा उसके लिए, एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद को भी बहुत गालियाँ दी थी। मुझे आप सबको इन सब चीज़ों में ड्रैग नहीं करना था, बट मुझे करना पड़ा क्योंकि आगे जो कुछ भी हुआ वो सब अब आप जानोगे, और जब आप जानोगे तो आपके ओपिनियंस बदलेंगे। आपको याद है पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि मैं इस किताब के बारे में जानने के लिए कनाडा और अलास्का गया था और वहाँ मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और उसके बाद मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था कि मुझे मिस्टर एक्स का भरोसा जीतना था। उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो मैं करता, और जब मैं उनका भरोसा जीतता, जब वो सब मेरे सामने आते, वो 32 लोगों की टीम और मिस्टर एक्स, टोटल ये 33 लोग जब मेरे सामने आते, तभी मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो पाता। और सिर्फ इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आप सबको इस सब में घसीटना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर एक्स, हम जितनी ज़्यादा सोल्स को उस किताब के बारे में बताते हैं, मिस्टर एक्स उतने ही पावरफुल हो जाते थे। और मैंने तो 40,000 लोगों को बताया। एक दिन में 40,000 लोगों को इस किताब के बारे में पता चला। ये आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़े नंबर थे। इतने सारे लोगों को तो मिस्टर एक्स की वो 16-16 की 2 टीम जो बनी थी वो भी नहीं बता सकी। उन 16 लोगों की 2 टीम्स अलग अलग कंट्री में रहकर भी इतने सालों में वो नहीं कर पाई जो मैंने एक रात में कर दिखाया। 40,000 लोगों को इस किताब के बारे में बताया। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तो नंबर्स और भी बढ़ गए होंगे। 40,000 लोगों के सुनते ही मिस्टर एक्स और उनकी टीम तक हिल चुकी थी। उनको भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कौन इंसान आ गया है जिसने वो कर दिखाया जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। और फिर मिस्टर एक्स और उनकी टीम ने मुझसे मिलने का प्लान बनाया। रिमेंबर दैट गर्ल जिसने ये पूरी किताब लिखी थी? मैं अपने नॉर्मली घर में बैठा हुआ हूँ और मैं अभी सोच रहा हूँ कि आगे क्या करा जाए कि तभी किसी के आने की आवाज़ आती है। जब मैं जाकर देखता हूँ तो जो मेरा मेन गेट होता है वो खुला रहता है और मेन गेट के सामने एक लड़की होती है। इस टाइम पर मैं समझ चुका था कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि किताब की राइटर ही है। वो मेरे पास आकर बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एक्स, तुमसे खुश है। तुमने वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया और अब तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें हमारी टीम में लेंगे और हम सब मिलकर मिस्टर एक्स को पावरफुल बनाएंगे। उनको इतना पावरफुल बनाएंगे कि वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। और देखते ही देखते मैं उनकी टीम का एक मेंबर बन चुका था। अभी तक मैंने मिस्टर एक्स को नहीं देखा था। मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि मैं अलास्का और कनाडा गया था, जहाँ मुझे पता चला है कि वहाँ एक चर्च है जहाँ पर अगर हम 34 लोग, 32 वो टीम, मैं एक और एक मिस्टर एक्स, हम 34 लोग मिलकर एक रिचुअल करेंगे तो मिस्टर एक्स की पावर्स इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगी कि वो उसी टाइम अपनी ट्रू फॉर्म पर आ सकते हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और जल्द ही कनाडा के उस चर्च में जाने का तय करते हैं। अब मैं और बाकी 32 लोग चर्च पर आ चुके थे। मिस्टर एक्स अभी तक नहीं आए थे। अब मैं सिर्फ मिस्टर एक्स का वेट कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे उस इंसान को देखना था और फाइनली वो इंसान मेरे सामने आने वाला था कि तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है। घने काले बादल आ जाते हैं, थंडरस्टॉर्म्स होने लगते हैं और तब पता चलता है कि मिस्टर एक्स आ चुके हैं। जितने भी ये 32 लोग थे वो सब अपने घुटने में बैठ जाते हैं, बट मैंने नील डाउन नहीं किया था। मैं खड़ा था और मिस्टर एक्स का इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर वो कैसा होगा जिसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा डार्क हो। खूनों से रंगी हुई इस कहानी का विलन अब मेरे सामने आने वाला था। और अब मिस्टर एक्स अंदर एंटर करते हैं। ही वॉज टॉल, लाइक उनकी हाइट 9 से 10 फीट तक की होगी। उनका ऑरा इतना ज़्यादा डार्क था कि आसमान में बादल से निकली हुई बारिश की हर बूंद सब कुछ काली हो चुकी थी। उसका चेहरा मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था
उसने एक बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे, एक कपड़े जो कि जैसे कि कोई असैसिन पहनता है, उस टाइप के कपड़े, पूरे काले रंग के थे। और उसका ऑरा इतना ज़्यादा डार्क था, इतना नेगेटिव था कि मुझे क्लियरली समझ आ रहा था कि ये किसी डेविल का ऑरा है। मिस्टर एक्स मेरे पास आता है, सब अपने घुटने पर थे और मैं खड़ा था। वो मुझे देखता है और बोलता है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू आर वन ऑफ अस नाउ। वो मुझसे पूछता है कि उसको इस चर्च में क्या करना होगा जिससे उसकी पावर और बढ़े। मैं उनको बताता हूँ कि हमको क्लेंस करना होगा। रिमेंबर, पुराने टाइम में मिस्टर एक्स सबको क्लेंस करते थे, सबको जलाकर मार देते थे जिससे उनकी पावर बढ़ती थी। मिस्टर एक्स बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास इंसान हैं जिनको मारकर हम उनको क्लेंस कर सकें? और मैं बोलता हूँ कि हाँ, मेरे पास कई सारे इंसान हैं। और फिर मैं एक इशारा देता हूँ और वो सारे इंसान धीरे धीरे करके चर्च में आने लग जाते हैं। ये सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। आपको याद है मैंने बताया था कि ये जो 32 लोगों की टीम थी, इन्हें मारने के लिए कई सारे ग्रुप्स बने थे। मैं इन सारे ग्रुप्स के लीडर्स को जाकर मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कि वो किताब, उस किताब की वजह से क्या हो रहा है, और जिनको मारने के लिए आपने इतनी मेहनत करी वो आज भी ज़िंदा है और पावरफुल हो रहे हैं। जिसे सुनकर वो सब बोलते हैं कि आप मिलकर मिस्टर एक्स और उनकी टीम को इस चर्च में ले आएँ और हम सब मिलकर उन पर हमला कर देंगे और इस बार उन्हें नहीं जीतने देंगे। देखते ही देखते वो सारे लोग चर्च पर आ चुके थे। जो वो 32 लोगों की टीम थी वो भी इन सबको अच्छे से पहचानती थी। इन सबको देखते ही मिस्टर एक्स मुझे देख के बोलता है, ट्रेटर, तुम्हारी मौत इतनी बुरी होगी जितनी आज तक किसी की नहीं हुई, जिसे सोच कर भी तुम्हारे अंदर की रूह तक काँप जाए। तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा। वेल, अब ये सब लोग बीच में थे और इनके इर्द गिर्द सारे मेरे लोग थे, वो लोग जो इन सबको मारने आए थे। एक बार फिर से पास्ट रिपीट होने वाला था, एक बार फिर से इन दोनों के बीच में जंग होने वाली थी और अब हम वो करने वाले थे जो मिस्टर एक्स ने सबके साथ किया था। मिस्टर एक्स और उसकी पूरी टीम को जलाकर मारने वाले थे। ये पूरी कहानी एक सर्कल बन चुकी थी, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर ख़त्म होने वाली थी। मिस्टर एक्स ने, जिसने शुरुआत करी थी इन सब की अपने माँ बाप को जलाकर, और अब अंत भी वैसे ही होगा, बस इस बार जलने वाला मिस्टर एक्स होगा। जहाँ से स्टार्ट वहीं पर एंड। और अब मेरे सामने एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जिसकी शुरुआत आज से कई साल पहले हो चुकी थी, और अगर अंत आज नहीं हुआ तो शायद ये लड़ाई दोबारा कभी नहीं होगी। इट वॉज अ वॉर बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड डेविल्स। लेकिन देखते ही देखते ह्यूमैनिटी हारने लगती है, वो लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो जो 33 लोग थे उनके पास फिज़िकल बॉडी नहीं थी, तो वो मर ही नहीं सकते थे, कैसे ही उन्हें मारते। पर उन्होंने कुछ ऐसा करा था जिनसे उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए थे। वो जो 32 लोगों की टीम थी वो धीरे धीरे अपने सोल को मिस्टर एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो सब मिस्टर एक्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर एक्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि ये 32 लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो एक नॉर्मल ह्यूमन सेक्रीफाइस और इनका एक सेक्रीफाइस, ये 32 लोगों का एक सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा अंतर था। ऐसे समझ लो कि 100-150 ह्यूमन का अगर सेक्रीफाइस करो तब जाके इनमें एक का सेक्रीफाइस माना जाता था। 32 लोगों ने अपना सेक्रीफाइस करा था सिर्फ मिस्टर एक्स को पावरफुल बनाने के लिए, और अब मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर पावर आ चुकी थी, जिससे वो इन सब के ऊपर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते एक के बाद एक मिस्टर एक्स इन सबको मारे जा रहे थे। देखते ही देखते मेरे सामने वो चर्च जहाँ पर सब कुछ सफ़ेद था लाल हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूँ। उस ग्रुप के लीडर्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। तब मुझे एकदम से स्ट्राइक करता है ज़िकाबुल, वो किताब जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है। मैं उस किताब को निकालता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर हम इस किताब को जला दें, अगर हम इस किताब को ख़त्म कर दें तो शायद मिस्टर एक्स भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ मिस्टर एक्स एकदम से मुझे गुस्से से देखकर मेरी तरफ मारने के लिए दौड़ता है। मुझे समझ आ चुका था कि मैंने कुछ ऐसा पकड़ लिया है जो मिस्टर एक्स नहीं चाहते थे किसी को भी पता चले। ज़िकाबुल को ख़त्म करना, यही एक तरीका है मिस्टर एक्स को ख़त्म करने का। मिस्टर एक्स मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे, तभी जो मेरे सारे लोग थे, जितने भी लोग थे, सब मिलकर मिस्टर एक्स को रोक रहे थे। सब अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ एक शैतान को रोक रहे थे और वो उसे रोक लेते हैं। मिस्टर एक्स कमज़ोर पड़ चुका था इतने सारे लोगों के बीच,
मिस्टर एक्स आगे नहीं आ पा रहा था। तभी मैं जल्दी से उस जिका वुल्फ पर आग लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आग नहीं लगती। जिका वुल्फ नहीं जल रही थी, उसको कुछ नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल वही हो रहा था जो मैंने पहले पार्ट में किया था, जब मैंने एक जलती हुई आग में उस बुक को फेंक दिया था और फिर भी वो किताब नहीं जली थी। ये सेम वही हो रहा था। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था। ये लोगों ने मिस्टर एक्स को रोका है, लेकिन कब तक? वो कमज़ोर हैं। मिस्टर एक्स टाइम के साथ साथ और पावरफुल होकर इन सबको मार देगा और मुझे भी मार देगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं हर टाइप से सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने मिस कर दी। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता, और ऐसी क्या चीज़ है जो इस किताब को जला पाएगी। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोचे जा रहा हूँ कि तभी चर्च में 2 और लोग आते हैं। 2 और लोगों की एंट्री होती है चर्च में, जो कि होते हैं द कीपर ऑफ गॉड। जी हाँ दोस्तों, ये 2 एंजल्स थे, और ये और कोई नहीं, मिस्टर एक्स के माँ बाप थे। रिमेंबर, मिस्टर एक्स के माँ बाप भगवान पे बहुत भरोसा करते थे, और इसी वजह से मिस्टर एक्स ने उनको जलाकर मार दिया था। तो कहा जाता है कि अगर आप भगवान पे भरोसा रखो, अगर आप अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दो, और अगर आप भगवान को इतना मानो कि कोई और आपको कुछ कर ही ना सके, तो आपको इस लाइफ में तो भले ही कोई जलाकर मार दे, कोई कैसे मार दे, पर इस लाइफ के बाद आपको हेवन नसीब होता है, आपको स्वर्ग नसीब होता है, और आप वहाँ पर जाकर एंजल्स बन जाते हो। और वही चीज़ मिस्टर एक्स के माँ बाप के साथ हुई थी। वो भगवान पे भरोसा करते करते मरे थे, उनका नाम लेते लेते मरे थे, तो उनको हेवन्स नसीब हुआ था। और सिर्फ हेवन नहीं, उनको एक इतनी बड़ी पोस्ट मिली थी जो सबको नहीं मिलती, द कीपर्स ऑफ गॉड। अब वो दोनों मेरे पास आते हैं, और दोनों अपने एक हाथ जिका वुल्फ के ऊपर रखते हैं, और फिर मुझे देखकर इशारा करते हैं। मैं उन दोनों को देखकर एक बार फिर से उस जिका वुल्फ पर आग लगाता हूँ, और जब मैं आग लगाता हूँ तो फाइनली वो किताब जलने लगती है। देखते देखते वो किताब पूरी तरीके से जलने लग जाती है। वही दूसरी साइड मिस्टर एक्स तड़पने लगता है, जैसे कि आग किताब पे नहीं बल्कि मिस्टर एक्स पर लगी हो। जैसे जैसे किताब राख बन रही थी, वैसे वैसे मिस्टर एक्स बेजान होता जा रहा था। उसके माँ बाप, जो कि अब एंजल बन चुके थे, वो मिस्टर एक्स अपने बेटे को, जो कि एक डेविल था, उसे मरता हुआ देख रहे थे। पास्ट खुद को एक बार फिर से दोहरा रहा था। बस डिफरेंस इतना था कि इस बार एक बेटा अपने माँ बाप को नहीं बल्कि माँ बाप अपने बेटे को जलाकर मार रहे थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कर्मा इज़ रियल। आप जैसा भी करते हो, आपके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होता है। एंड फाइनली मिस्टर एक्स जल चुका था, उसका अंत हो चुका था, या फिर यूँ कहो कि मिस्टर एक्स क्लींस हो चुका था। मिस्टर एक्स के साथ साथ वो जिका वुल्फ का भी अंत होता है, और जिका वुल्फ के कर्ज का भी अंत होता है। अब आप सब सेफ हो, और आपके जैसे कई लाखों लोग जिन पर जिका वुल्फ का कर्ज था, वो सब सेफ हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट गाइस। ये लड़ाई मैंने अकेले नहीं बल्कि आप सबके दम पर लड़ी है। मिस्टर एक्स को, जिका वुल्फ को और उस पूरी टीम को हम सब ने मिलकर हराया है, और इस पूरे कर्ज को हम सब ने मिलकर तोड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।